हाय फ्रेंड्स। मैं एक और आज वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। थोड़ा सा गला बेहतर नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा कि थोड़ा धीमे बोलूँ। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो। एक अलग सा टॉपिक आज छेड़ रहे हैं, जिसको मैं ऐसे समझाऊँ कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें कि जो पब्लिक की होल्डिंग कह लीजिए, या पहले तो होता ही है। थोड़ा सा इसको मुझे शुरुआत से समझाना होगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, तो उनको नहीं समझ में आता। जैसे कोई भी कंपनी होती है तो उस कंपनी में एक शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है कि उस कंपनी में कौन कौन हिस्सेदार है, कौन कौन शेयर होल्डर है। तो उसको समझने के लिए अब आप ये भी पूछेंगे मुझसे कि आप ये कहाँ देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ डिटेल मिलेगा। तो मैं ज़्यादातर स्क्रीनर पे देखता हूँ, स्क्रीनर ज़्यादा बेहतर देता है। और भी अब ज़्यादातर आप किसी भी सर्च साइट पे जाएंगे, अगर शेयर से संबंधित है तो वो सारे डिटेल्स देते हैं। कुछ जगहों पे स्कैन्स होते हैं, एक स्कैन बोल के साइट है, वहाँ पर भी दिखाता है। तो खैर, वहाँ आप जाएंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखेगा कि कौन कौन होल्डिंग में। अब होल्डिंग में यूजुअली होता ये है कि एक प्रमोटर होते हैं। प्रमोटर वो होते हैं जो कि बिज़नेस को शुरू से चलाने वाले हैं, उनकी हिस्सेदारी होती है। तो उसमें ऐसा नियम है, जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है, कि उसमें नियम यह है सेबी की तरफ से कि उनकी शेयर होल्डिंग 75% के नीचे होनी चाहिए। 75% के ऊपर वो नहीं रख सकते अगर लंबे समय से बिज़नेस चल रहा है। जब आप बिज़नेस को नया नया आईपीओ लाते हैं, लिस्ट करते हैं, तो अगले 3 साल के अंदर आपको अपनी होल्डिंग को 75% के नीचे ले जाना होगा। ये नियम है प्रमोटर के लिए। तो प्रमोटर जो होल्डर होता है, शेयर होल्डर होता है जो कि कंपनी का, वो यूजुअली जल्दी अपने शेयर्स नहीं बेचता है। अगर वो बेचता भी है तो उसके पीछे कोई रीज़निंग होती है। तो जनरली हम उनको, कहा जाए, दो टर्म मैं यहाँ आगे यूज़ करूँगा, स्ट्रॉन्ग हैंड्स एंड वीक हैंड्स। तो स्ट्रॉन्ग हैंड में हम प्रमोटर को पकड़ेंगे, क्योंकि प्रमोटर जो है यूजुअली लंबे समय तक स्टॉक्स को होल्ड करता है, वो अपने शेयर्स को होल्ड करता है, वो जल्दी नहीं बेचता है। चाहे कंपनी अच्छा रिजल्ट करे, चाहे ख़राब रिजल्ट करे, वो कंपनी को चलाने वाले होते हैं, उन्हीं की मैनेजमेंट होती है। वो कोशिश ये करते हैं कि चाहे कितना भी ख़राब समय है, अच्छा है, बुरा है, वो सारे अप्स एंड डाउन्स बिजनेस के देखते हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग हैंड में पकड़े जाते हैं। यूजुअली वो अपने शेयर नहीं बेचते अनटिल एंड अनलेस कोई रीजनिंग हो, कोई वैलिड रीज़न हो, जैसे कि उनके ज़रूरत हो पैसे की। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, या कोई बाहर का एफआईआईज़ या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई आकर करना चाहे किसी कंपनी में, तो उनको अपने हिस्सेदारी में से वो बेचते हैं, क्योंकि उसमें भी उनका ये टर्म होता है कि आप इतने समय तक कम से कम होल्ड करेंगे। तो इनको हम स्ट्रॉन्ग हैंड्स में पकड़ते हैं। दो चीज़ें, स्ट्रॉन्ग हैंड्स एंड वीक हैंड्स। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स यूजुअली ये देखने में आता है कि प्रमोटर जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में आता है। उसके बाद दूसरे जो स्टॉक में होल्डिंग होती है, वो आप देखेंगे एफआईआईज़ की होती है। एफआईआईज़ कौन हुए? फॉरेन इन्वेस्टर्स हुए, जो बाहर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो आते हैं, आकर जो दुनिया भर की मार्केट में हर तरीके के स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। बाकायदा उनकी रिसर्च होती है, वो अपने लेवल की एक अपग्रेडेड लेवल की रिसर्च करते हैं। वो बिज़नेस के ऐसे मैट्रिक्स और ऐसा थोड़ा लंबे समय का देखते हैं। यूजुअली देखा यह गया है कि एफआईआईज़ किसी भी कंपनी में अगर हिस्सेदारी खरीदना शुरू करते हैं तो वो लंबे समय तक खरीदते चलते हैं, और फिर एक लंबे समय तक होल्ड करने के बाद अच्छे खासे प्रॉफिट के बाद उसको बेचते हैं। तो जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊँ, तो जैसे एक बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उसमें कोई एक फॉरेन इन्वेस्टर था, उसकी होल्डिंग शायद उसने 9 रुपये पे खरीदी थी। एंड मैंने जो देखा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वो ऑलमोस्ट 110, 111, 12 तक तो वो मैंने देखा। बाद में मुझे जो खबर मिली थी कि उन्होंने 9 रुपये में ख़रीदा था और वो एग्ज़िट हुए थे करीब शायद 80 रुपये के आसपास। आप समझ ही सकते हैं कि 9 रुपये में ख़रीद के 80 रुपये में बेच रहे हैं, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 9 टाइम्स। माने उनका पैसा जो भी उन्होंने लगाया था वो 9 गुना हो गया।
साधारण भाषा में समझाया जाए तो 1 लाख रुपया लगाया था तो 9 लाख रुपया हो गया। अगर 1 करोड़ रुपया लगाया था तो 9 करोड़ हो गया। अगर 90 करोड़ लगाया था तो वो 8100 करोड़ हो गया। तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो FIIs भी यूजुअली स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही गिने जाते हैं। वो लंबे समय तक शेयर्स को होल्ड करते हैं और लंबे समय तक कंपनी में बने रहते हैं। जब उनको दिखता है कि नहीं अब कंपनी में ग्रोथ नहीं है या कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो वो अपना स्टेक धीरे धीरे करके डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने का मतलब ये हुआ कि वो प्रॉफिट बुक करते हैं अपनी पोजीशंस पे। पूरी तरीके से कोई भी नहीं निकलता। ये हो गए दो जन, माने प्रमोटर और FIIs। उसके बाद आते हैं DIIs। DIIs होते हैं यूजुअली ये जो हमारे आप देखते होंगे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जितने भी अपने देश में, म्यूचुअल फंड हाउसेज जो हैं वो अपना पैसा जो लगाते हैं किसी भी स्टॉक के पीछे तो उनको DIIs बोला जाता है। तो वो बेसिकली वो भी लंबे वक्त में लेते हैं। उनको जिन कंपनियों में ग्रोथ दिखती होती है उन कंपनियों में वो अपनी हिस्सेदारी लेते हैं और वो उसको फ्लक्चुएटिंग रखते हैं। उनका शेयर जो है वो जब उनको लगता है कि नहीं इस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ आनी है तो उसमें बने रहते हैं, धीरे धीरे करके ऐड करते हैं और उस पूरी रैली को खेलते हैं। उसके बाद जब उनको लगता है कि नहीं अब इसमें उनको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो यहाँ से पैसा निकाल कर दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। फिर भी मोटा मोटी देखा ये गया है कि वो यूजुअली अगर कहीं किसी कंपनी में स्टेक बनाते हैं तो लंबे समय की नज़रिए के साथ देते हैं, करीब करीब 5 साल, 10 साल, 12 साल, डिपेंड करता है कंपनी कैसी ग्रोथ दे रही है। तो ये तीनों ही जो हैं ये यूजुअली स्ट्रॉन्ग हैंड्स में गिने जाते हैं। अब वीक हैंड्स में कौन आता है? वीक हैंड्स में आते हैं हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। देखा ये गया है कि उनके पास कुछ, सबको नहीं कहूँगा, कुछ के पास शायद कुछ बेहतर इन्फॉर्मेशन हो, कुछ वैल्यू इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी को कोई शेयर सस्ता मिल रहा होगा जब उसने लिया होगा तो कुछ लोग वैल्यू इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने सोचा कि ये कंपनी अच्छी लग रही है, अभी 10 रुपये का ये शेयर मिल रहा है, लाओ ले लेता हूँ। धीरे धीरे वो कंपनी ग्रो करती गई, उसका शेयर प्राइस धीरे धीरे करके 10 से बढ़ते 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 100 पहुँचा, 200 पहुँचा, 400 पहुँचा। ऐसे आप जानते ही हैं बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके स्टोरीज़ हैं अलग अलग स्टॉक्स को लेकर, लेकिन ये बहुत ही कम परसेंटेज होते हैं जो कि पब्लिक होल्डिंग में पकड़ा जाता है। इनकी परसेंटेज कम होती है। यूजुअली जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो कम स्टॉक लेते हैं, छोटे स्टॉक्स लेते हैं, वो वीक हैंड्स होते हैं। कंपनी में एक ख़राब खबर आएगी और ये पैनिक सेल करके निकल जाएंगे, इसलिए इनको हम वीक हैंड्स बोलते हैं। अब इसको मैंने ये जो स्ट्रॉन्ग हैंड और वीक हैंड्स के और इसके अंदर जो ज़्यादातर यही 4 हेड होते हैं। इसके अलावा कई बार होता है क्या है कि कुछ जैसे गवर्नमेंट का कहीं स्टेक होता है, गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनी में गवर्नमेंट का स्टेक होता है तो वो एक अलग से होता है। उनको भी हम स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही पकड़ते हैं क्योंकि गवर्नमेंट अगर कहीं हिस्सेदारी ले रही है तो वो इतनी जल्दी बेचती नहीं है, वो होल्ड करती है। ठीक ठाक समय तक उनके पास वो होल्डिंग बनी रहती है, यूजुअली नहीं बेचते वो बहुत जल्दी में। तो ये सारे ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं। और वीक हैंड्स वो हुए जिनमें कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर, छोटे छोटे खुदरा इन्वेस्टर्स जिसको कहा जाए सरल भाषा में। तो अब आपको ये देखना होगा कि जो मैंने बताने की कोशिश ये की है, आपको ये देखना है कि किस स्टॉक में किस हिसाब से होल्डिंग है। होल्डिंग ये एक तरीका हो सकता है कि होल्डिंग को समझना कि स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है कि वीक होल्डिंग है। स्ट्रॉन्ग होल्डिंग को ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए प्रमोटर ने अपना स्टेक, अगर थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखूँ कि थोड़ी देर के लिए देखा जा रहा है कि प्रमोटर ने अपना स्टेक 65% बना रखा है कंपनी में, तो 65% उसके पास है। FIIs ने उस कंपनी में मान लीजिए 12% स्टेक बना रखा है, तो 65 + 12 माने 77%, माने 100 में से 77 शेयर स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में है। DIIs ने मान लीजिए उसमें 10% की हिस्सेदारी ले रखी है, तो 77 और 10 हो गया 87% हिस्सेदारी जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। पब्लिक के पास 13% है।
आप देखेंगे प्राइस एक्शन जब होता है उस कंपनी में, तो आप देखेंगे उस कंपनी में शेयर जो है वो बहुत कम गिरता है, बढ़ेगा नहीं, चलेगा नहीं, लेकिन गिरेगा कम। कम गिरने का कारण यह है कि पब्लिक के पास हिस्सेदारी ही 13% है। पब्लिक यूजुअली उस 13% में भी पब्लिक बहुत जल्दी, कोई अगर ख़राब न्यूज़ ना हो तो कोई पैनिक सेल नहीं करता, और अगर पैनिक सेल कोई करेगा भी तो यूजुअली होता यही है कि रिटेलर्स कोई ना कोई आकर ले लेता है, या तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरा मेरा बताने का मतलब ये है कि ये एक देखने वाली चीज़ है। ये बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता आपका। बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कंपनी की ग्रोथ को हमको देखना होगा, वो उसके ग्रोथ के क्या प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, वो क्या आगे करने जा रही है, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं रिलेटिवली कि हम शेयर होल्डिंग को देखकर उससे डिसाइड करें कि ये कंपनी बेहतर है क्या ख़राब है। बिकॉज़ फिर वो क्या है, वो सट्टा खेलना हुआ एक तरीके से। आप ये देख रहे हो कि अच्छा इस कंपनी में 87 शेयर स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में है, तो ये ठीक कंपनी है। अरे भाई, ठीक की परिभाषा ये है कि अगर वो कंपनी ग्रोथ कर रही है क्या, ये देखने वाली चीज़ है। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको हमको देखना चाहिए। इतनी जल्दी इतनी आसानी से चीज़ों को नहीं असेस करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इवॉल्विंग चीज़ें हैं, ये चीज़ें सीखने वाली चीज़ें हैं, ये लंबा समय लगेगा इनको समझने में, देखने में। मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा इसी तरीके से। मैंने ये बताया कि ये देखने का मैट्रिक हो सकता है। कई कंपनियों में, अब जैसे ये मैंने एक बेहतर एग्जांपल दिया, आपको एक ख़राब एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए प्रमोटर होल्डिंग 12% है किसी कंपनी में, 12% प्रमोटर के पास है। अब FIIs DIIs के पास अगर सब मिला के मान लीजिए 10% है, तो 12% हुआ प्रमोटर के पास, 10% FIIs DIIs, तो 100 में से 22 शेयर जो है वो स्ट्रॉन्ग एंड्स के पास है। तो बाकी का जो शेयर है, बाकी के जो 78 शेयर हैं वो किसके पास है? वो पब्लिक के पास है। एक ख़राब न्यूज़ आएगी, आप देखेंगे वो अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 50 रुपये का शेयर है, तो आप देखेंगे धर 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 वो गिर कर 40 चला आएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है। वहाँ प्रॉब्लम ये है, वहाँ एक ख़राब खबर आएगी और लोग बेचना शुरू कर देंगे, उस बिना इस बात को समझे कि वो खबर कितना एक्चुअल का इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। पैनिक सेलिंग होगी, क्योंकि वहाँ 100 में से 78 शेयर पब्लिक के पास पड़े हुए हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। ये एक मैंने बेसिकली आपको एक समझाने की कोशिश की है कि ये भी एक हमारे, जब हम इक्विटी से रिलेटेड रिसर्च करते हैं तो ये हमारे हमारे हाथ मजबूत करता है। ये हमको ये दिखाता है कि हमें देखना क्या चाहिए, क्या अब हम मजबूती की तरफ हैं, क्या हम कमज़ोरी की तरफ हैं। ये भी एक देखने वाली चीज़ है। और अगर मान लीजिए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूँ कि मान लीजिए अगर ऐसी परिस्थिति बनती भी है, तो भी देखने वाली बात यह है कि अगर कंपनी अच्छा कर रही होगी तो शेयर प्राइस पे इतनी जल्दी किसी बात का भी असर नहीं होता। कंपनी अगर अच्छा कर रही होगी, कंपनी में ग्रोथ होगी, तो आप इसका असर नहीं देखेंगे। तो आप, जैसे मैंने अब ये 12% का एग्जांपल दिया है, मैं आपको ये कह सकता हूँ सुज़लॉन का आप स्टॉक देखें, वहाँ प्रमोटर की होल्डिंग 12% है। FII DII की होल्डिंग ज़्यादा है, नहीं कहूँगा 10% है, ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं, मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं याद है, लेकिन पब्लिक होल्डिंग बहुत है वहाँ। लेकिन आप देखें, वहाँ वैसी पैनिक सेलिंग नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी में ग्रोथ है। अभी तक तो ग्रोथ कर रही थी, थोड़ा सा साइडवेज हो गई, अभी नहीं चल रहा है, अभी उनका ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी नहीं हो रही, लेकिन हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन्ड है। आज पिछले क्वार्टर में या जून क्वार्टर में कंपनी का जो रिज़ल्ट आया, वैसा रिज़ल्ट उन्होंने अपने पिछले कई सालों के इतिहास में नहीं किया, इसलिए उनका शेयर इतनी तेज़ी से नहीं गिरता। कोई भी खबर ले आइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। उनके जो CFO थे, उन्होंने रिज़ाइन किया, वो कहीं और दूसरी कंपनी में अपनी जॉब देख रहे हैं, दूसरी कंपनी में जा रहे हैं। तो उन्होंने पूरा उनके कर्ज़े के समय को पूरा निकाला। जब कंपनी में इतना कर्ज़ा था उस समय वो ज्वाइन किया, तो आप सोचिए उस आदमी के मैनेजमेंट में होने से कितना बड़ा एक बूस्ट मिलता है। लगता है कि हाँ, ये आदमी सही है।
वो अचानक छोड़कर जा रहा है, तो कितनी बड़ी न्यूज़ है। लेकिन लोगों को फेथ इसलिए है क्योंकि कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी ने अपने बुरे समय को काट कर आगे बढ़ाई है, अब वो ग्रोथ की तरफ देख रही है। तो मार्केट चीज़ों को ऐसे देखता है, मार्केट ये देखता है कि कंपनी कौन सही दिशा में जा रही है। तो खैर ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया मेरे हिसाब से, तो मैं बेसिकली इसको आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ कि प्रमोटर होल्डिंग में स्ट्रॉन्ग हैंड्स, वीक हैंड्स कैसे देखते हैं। ये एक तरीका हो सकता है जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि आप किसी स्टॉक में को लें या ना लें। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन मैं यहाँ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने सुज़लॉन का नाम लिया, जस्ट फॉर द एग्ज़ाम्पल सेक। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कैसे देखते हैं। ये भी एक मैट्रिक है जिसको हमको, जब हम मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या हम किसी स्टॉक को लेने जा रहे हैं, तो ये हमको देखना चाहिए। थैंक यू सो मच।